हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे और काफ़ी कुछ अचीव कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। तो जैसे कि आपको पता है कि हाफ ऑफ द ईयर आप लोगों का निकल चुका है और आप कुछ ही टाइम आप लोगों के पास बचा है अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन को प्रॉपरली करने में, उसको बूस्टअप करने में और अच्छे से अपने रिज़ल्ट्स को अचीव करने में। तो इसी के साथ हमने अपना जो ये जर्नी है मैथ्स की वो स्टार्ट कर रखी है और इसी जर्नी का आज जो हम पार्ट करने वाले हैं वो है एक नया टॉपिक, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक और बच्चों के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जो हो जाता है ऐसा टॉपिक। तो इस टॉपिक का नाम है यहाँ पर ट्राइंगल्स हम पढ़ेंगे आज और इसकी स्टार्टिंग करेंगे और सीखेंगे कि किस तरीके से ट्राइंगल्स को सॉल्व किया जाता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और कहाँ कहाँ पर हमें इसे इम्प्लीमेंट करना है। तो इस टॉपिक का जैसे कि आपको पता है नाम ही है ट्राइंगल्स। हम बहुत ही छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ट्राइंगल्स वो होते हैं जिसमें आपके पास क्या होती हैं, 3 साइडेड फिगर्स को हम क्या बोलते हैं, ट्राइंगल बोलते हैं। कोई भी ऐसी फिगर जो अगर वो 3 साइड उसमें हो तो वो ट्राइंगल आपका कहलाता है। ये भी है ट्राइंगल, अगर इस तरीके की फॉर्म है तो भी ट्राइंगल है, ऐसा है तो भी ट्राइंगल है। तो मीन्स आपके पास कोई भी 3 साइडेड फिगर होती है वो आपके पास ट्राइंगल कहलाता है। 3 इसकी साइड होती हैं, इसी बेसिस पे इसके 3 एंगल्स होते हैं। तो आपके पास इसी कैटेगरी के बेसिस पे हम ट्राइंगल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल, सेकंड आपके पास जो होता है वो होता है आइसोस्केलस ट्राइंगल एंड थर्ड जो आपके पास आती है कैटेगरी वो होती है आपके पास स्केलीन ट्राइंगल। तो ये जो 3 ट्राइंगल्स की कैटेगरी है इनके बारे में हम आज थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ कर लेंगे। और जो अगर आप ये चैप्टर कर लेते हो अच्छे से तो इसके बहुत ही छोटे क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप इसको ईजिली इसके सारे मेथड समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो डेफिनेटली यू विल गेन मार्क्स इन दिस चैप्टर। अब यहाँ पर बात करिए हमने 3 टाइप की ट्राइंगल्स की कि इक्विलेटरल है, आइसोस्केलस है, स्केलीन है। इक्विलेटरल नाम से ही बता रहा है कि जिसकी साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल। अगर मैंने एक ट्राइंगल लिया और इसकी तीनों साइड्स आपके पास इक्वल होती है तो ऐसे ट्राइंगल को हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। यहीं पर अगर हम आइसोस्केलस की बात करते हैं तो अगर कोई भी ट्राइंगल है और उसकी 2 साइड इक्वल है और तीसरी अनइक्वल निकल कर आ जाती है तो ऐसे ट्राइंगल को हम बोलते हैं आइसोस्केलस ट्राइंगल। एंड द लास्ट वन इज स्केलीन। स्केलीन में एक ऐसा ट्राइंगल हम फॉर्म करते हैं जिसमें कोई भी साइड आपके क्या है, एक दूसरे के इक्वल नहीं होती है, तीनों ही साइड डिफरेंट होती है। तो इस कैटेगरी के बेस पे हम ट्राइंगल्स का क्लासिफिकेशन करते हैं। पर ये जो क्लासिफिकेशन है ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, साइड के बेसिस पे है। इसका जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल का हम क्या करते हैं, 3 पार्ट्स में इसको और क्लासीफाई करते हैं ऑन द फॉर्म ऑफ एंगल्स। एंगल्स के बेसिस पे हम क्या करते हैं, इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपके पास एक्यूट एंगल ट्राइंगल, सेकेंड आपके पास जो होता है वो होता है ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्राइंगल एंड द थर्ड वन जो आपके पास होता है वो होता है राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये हमने किया है एंगल्स के बेसिस पे ट्राइंगल का। अब एक्यूट एंगल ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो देखो ट्राइंगल 3 साइडेड फिगर है, एक्यूट एंगल। अब हम साइड्स नहीं बात कर रहे, हम एंगल्स की बात कर रहे हैं। तो एंगल ये हैं आपके 1, 2 एंड 3, दीज आर द एंगल्स। अगर सारे के सारे एंगल्स आपके क्या हैं, लेस देन है आपके पास किससे, 90 डिग्री से। आपके पास क्या है, लेस देन है 90 डिग्री से, तो आपके पास क्या है कि जो एंगल होते हैं वो आपके पास एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहलाता है। ऑब्ट्यूज क्या होता है कि एटलीस्ट एक एंगल क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए 90 डिग्री से। अब कोई भी एक एंगल ग्रेटर होना चाहिए 90 डिग्री से, तो इसका फिगर हम कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। मान लो ये आपके पास 110 डिग्री था और बाकी एंगल्स आपके 90 से लेस थे। मतलब आप क्या करोगे, अगर आपके पास ट्राइंगल है तो एक एंगल कोई भी 90 डिग्री से ग्रेटर होगा, बाकी 2 एंगल्स क्या होंगे, लेस होंगे 90 डिग्री से। तो इसको हम बोलते हैं आपका क्या, ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्राइंगल। अब इसी बेसिस पे थर्ड आता है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल आपको बहुत अच्छे से पता होगा क्योंकि ये हमने ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ किया था। राइट एंगल ट्राइंगल वो होता है जिसमें एक एंगल क्या होता है, एटलीस्ट एक एंगल 90 से ग्रेटर नहीं होगा, 90 से लेस नहीं होगा, इक्वल होगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के बराबर अगर कोई भी एक एंगल है तो वो आपका क्या कहलाता है, राइट एंगल ट्राइंगल कहलाता है। तो इसीलिए हमने क्या किया है, यहाँ पे ट्राइंगल्स की 2 क्लासिफिकेशन
कैलकुलेशन करी है साइड्स के बेसिस पे, एंगल्स के बेसिस पे। साइड्स के बेसिस पे हमने देखा है इक्विलेटरल है, आइसोस्केलस है एंड स्केलीन है, और एंगल्स के बेसिस पे हमने देखा है एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है एंड राइट एंगल ट्राइंगल है। आपको यहाँ पर इतनी बेसिक नॉलेज ट्राइंगल्स की होनी चाहिए ताकि हम इसके आगे फर्दर स्टडी कर पाएँ। तो यहाँ पर हमने जो आपको बताया, आई होप आपको समझ आया हो। इतना तो बेसिक कॉन्सेप्ट मैं ये उम्मीद करती हूँ कि ज़्यादातर बच्चों को पता होगा, और अगर नहीं भी पता है तो आप यहाँ से अपनी नॉलेज ले सकते हैं, और कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मैं अब इसके आगे का आपको नेक्स्ट पार्ट कराती हूँ, क्योंकि इस चैप्टर में हमें पढ़ना है सिमिलर फिगर्स के बारे में। सिमिलर मीन्स जो एक जैसे दिखने वाली फिगर्स होती है उनके बारे में हमें स्टडी करना है। तो देखते हैं कि उसमें हमारे लिए क्या होने वाला है। तो यहाँ पर अब बात करते हैं सिमिलर फिगर्स के बारे में। जैसे आपको टॉपिक दिख ही रहा है सिमिलर, सिमिलर होता है एक जैसा दिखने वाला। जैसे कि कोई ट्विन्स हो गया, और आप कह सकते हो सर्कल है, एक छोटा है एक बड़ा है, आपके पास दो बैलून्स हैं, उनका जो फॉर्मेट होता है, जो शेप होती है एक जैसी है, लेकिन एक स्मॉल एक, तो मतलब एक जैसे दिखने वाली कोई भी फिगर्स को आप क्या बोल सकते हो, सिमिलर फिगर्स कह सकते हो। अब इसका अगर हम कॉन्सेप्ट देखें तो सिमिलर फिगर में मीन्स जैसे ये सर्कल आपके पास है, तो ये आपके पास एग्जैक्ट दिखने वाला ये दूसरा सर्कल आ गया। ऐसे अगर आपके पास ये स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर है, तो ये भी आपके पास क्या हो गया, सिमिलर फिगर्स हो गई। ये ट्राइंगल है तो ये भी आपके पास क्या हो गया, ट्राइंगल आ गया। इस तरीके से आपने क्या किया, ये रेक्टेंगल लिया और ये भी आपके पास क्या है, रेक्टेंगल है, तो ये आपके पास सिमिलर फिगर्स। देखिए इनका डायमेंशन अलग हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली जो छोटा फिगर होगा उसका एरिया भी कम होगा, पेरीमीटर भी कम होगा, और बिगर फिगर्स का एरिया भी ज़्यादा होगा, पेरीमीटर। पर हम यहाँ पर ये नहीं बात कर रहे कि कितना उनका डायमेंशन है, लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है, एरिया क्या है, पेरीमीटर। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे दिखने वाली फिगर्स जो एक जैसी हैं, तो वो सिमिलर फिगर्स है। रेक्टेंगल रेक्टेंगल के जैसे ही दिखेगा, ट्राइंगल ट्राइंगल की जैसे दिखेगा। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें। अब जैसे ट्री है तो मैंगो ट्री है तो वो दूसरा मैंगो ट्री के ही सिमिलर होगा, वो ऐसा तो है नहीं कि बनाना ट्री के सिमिलर हो जाएगा। तो सिमिलर मतलब जो फिगर्स आपकी एक जैसी दिखती हैं, एक ही कैटेगरी की होती हैं, वो सिमिलर फिगर्स होती है। अब इन सिमिलर फिगर्स के बेसिस पे हम क्या करते हैं, हमारा यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है कॉन्ग्रुएंस का, जो कि आपने पहले भी 9th में पढ़ा होगा कॉन्ग्रुएंस का, तो ये हमारा यहाँ से निकल कर आ जाता है। कॉन्ग्रुएंस में हमें सिंपल क्या करना है, देखना पड़ता है कि जो साइड्स और जो एंगल सिमिलर है उनमें कितने का रेशियो निकल कर आ रहा है, वो हमें इसमें पढ़ना है सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स में। यहाँ से आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो जाता है इस चैप्टर का, जो कि आपको आगे हेल्प करने वाला है और आपके काफ़ी कुछ डाउट्स क्लियर करने वाला है। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ और देखते हैं कि इस चैप्टर के लिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट टास्क क्या होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स है। सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स के लिए आपको एक थ्योरम बहुत अच्छे से आपको पता होनी चाहिए, बाय हार्ट आपको लर्न करनी पड़ेगी, क्योंकि जहाँ ज्योमेट्री पोर्शन स्टार्ट होता है तो उसमें कोई भी चैप्टर हो वहाँ पर अगर थ्योरम्स आती हैं तो वो आपको लर्न होनी चाहिए, क्योंकि उसी पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस होते हैं और वो आपको हेल्प करती है आपके आगे क्वेश्चंस को करने में। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि किसकी, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। तो दो ट्राइंगल यहाँ पर लिखा है कि कोई भी दो ट्राइंगल तभी सिमिलर हो सकते हैं इफ़ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब जो भी इन दोनों में एंगल्स बन रहा होगा दैट शुड बी योर इक्वल, फर्स्ट टर्म, एंड सेकेंड उन कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स होंगी वो उनका रेशियो भी आपका सेम होना चाहिए। कहने का मतलब यहाँ पर सिंपल ये है कि ये आपके पास ट्राइंगल है, दो मैंने ले लिए, एक ले लिया मैंने ABC और दूसरा ले लिया मैंने PQR। ओके, अब यहाँ पर सपोज़ कीजिए A 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री है। ये आपके पास कितना है, ये मान लीजिए आपके पास 80 डिग्री है तो ये भी 80 डिग्री है, एंड ये आपके पास कितना हुआ, ये हुआ 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री है। अब इसके अलावा मान लीजिए मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यू 2 सेंटीमीटर ले लिया, इसको मैंने 4 सेंटीमीटर ले लिया, इसका मैंने यहाँ पर ले लिया 3 सेंटीमीटर और इसका मैंने ले लिया 12 सेंटीमीटर। आपके पास यहाँ पे इसको 6 सेंटीमीटर ले लेते हैं, इसमें मैंने जैसे इसको ले लिया 5 सेंटीमीटर तो मैंने इसको ले लिया 10 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने दो ट्राइंगल्स यहाँ पर क्रिएट किए हैं।
कुछ एंगल्स और कुछ साइड्स पे। तो अगर मैं इस थ्योरम पे इसको अप्लाई करूँ तो उसने बोला था कि दो ट्राइंगल सिमिलर तभी कहलाएंगे इफ़ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एंगल ए है वो एंगल पी के बराबर है, क्योंकि दोनों की वैल्यू 30 डिग्री है, तो ये हमारा सही हुआ। लेकिन अभी दो एंगल्स और हैं, तो एंगल बी आपको दिख रहा है यहाँ पर एंगल क्यू के बराबर है इस ट्राइंगल के, क्योंकि दोनों की वैल्यू है 80 डिग्री। एंड द लास्ट वन एंगल सी जो है यहाँ पर वो है एंगल आर के बराबर, जो कि है 70 डिग्री। तो हमारा ये जो फर्स्ट वाला जो थ्योरम का पार्ट है, इट मीन्स ये तो हमारा यहाँ पर करेक्ट हो गया, क्योंकि उसने कहा था कि दो ट्राइंगल को आप तभी सिमिलर कहें जब उनके एंगल्स इक्वल हो। तो एंगल के बेसिस पे तो हमने कर लिया ट्राइंगल का, अब हम उसको साइड्स के बेसिस पे देखेंगे। तो वो रहे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द रेशियो। चलिए, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब अगर आपके पास ए बी है, ठीक है, आप देख रहे ए बी और पी क्यू, ए बी का रेशियो किसके साथ होगा, पी क्यू, क्योंकि वो दोनों एक साथ हैं, एक जैसे हैं। तो इसका 2 है, इसका 4 है। आप देख रहे हैं आप इसको 2 सेंटीमीटर अपॉन 4 सेंटीमीटर इस तरीके से लिख सकते हैं। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट करेंगे तो 1/2 आ गया। ठीक, अब हम दूसरी साइड पे बढ़ते हैं। यहाँ पर है ए सी, तो इसके सिमिलर है पी आर, तो मैं ए सी अपॉन यहाँ पर लिख लेंगे पी आर। अब ए सी की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर ये है 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट करेंगे, अगेन ये 1/2 आ रहा है। एंड द लास्ट साइड इज़, यहाँ पर हमारे पास है बी सी और यहाँ पर हमारे पास है क्यू आर। तो बी सी अपॉन हमने लिया क्यू आर। बी सी की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर एंड क्यू आर की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर। तो हमने कटिंग कर लिया, तो ये 1/2 ही यहाँ से निकल कर आया। तो आप देख रहे हैं कि सारे के सारे साइड जो है, जब ये ट्राइंगल के सिमिलर था तो इनके साइड्स का जो रेशियो है, आप इसको प्रोपोर्शन भी बोल सकते हो, क्योंकि इसमें क्या है कि सारे के सारे 1/2 ही निकल कर आ रहे हैं। तो रेशियो भी इक्वल हो गया है, हमारी साइड्स भी मतलब इक्वल हैं, इस वजह से रेशियो इक्वल हो और हमारे एंगल्स भी इक्वल हुआ। तो अगर ये कोई भी ट्राइंगल ये जो है कंडीशंस को फुलफ़िल कर रहा है, इसका मतलब वो हमारे सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स की कैटेगरी में आ रहा है। तो ये थ्योरम आपको लर्न करनी है कि कोई भी दो ट्राइंगल्स अगर आपके पास हैं तो वो सिमिलर सिर्फ और सिर्फ दो कंडीशन पे होंगे, जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल एंड द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द रेशियो, सेम रेशियो है। तो यहाँ पर हमारे पास ये हमने इसको प्रूव किया बाय दिस ट्राइंगल। आई होप आपको ये समझ आया हो, कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं है, कोई बहुत ऐसा हार्ड मेथड नहीं है, कोई हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं है। तो आपको ये इस तरीके से समझेंगे तो डेफ़िनेटली आपको इसका बेसिक समझ आएगा। तो अगर आपको ये टॉपिक समझ आया है, आपको ये थ्योरम पसंद आई है, आपको थोड़ा भी समझ आया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स में, फैमिलीज़ में, रिलेटिव्स में, और इन टॉपिक्स को और अच्छे से पढ़ना सीखो। तो आज सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए टॉपिक में सिर्फ इतना ही पार्ट आपको करना है और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि यहाँ पर एक थ्योरम है जो आपको लर्न करनी है, काफ़ी स्कोरिंग है और इस पर बेस क्वेश्चंस आपके होते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में मैं आपको इस पर बेस कुछ क्वेश्चंस करवाऊँगी। इसके साथ साथ आपको एक और चीज़ है, इसमें बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगी और उस पर बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे जो आपको हेल्प करेंगे आपके एग्ज़ाम्स को क्लियर करने में। तो इसी के साथ आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं। मिलती हूँ आपसे कल, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा। मस्त रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी लाइफ में सक्सेस को अचीव कीजिए। थैंक यू।